हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। बहुत बार हमारी लाइफ ना ऐसे लोडिंग वाले पेज जैसी नहीं हो जाती कि हम लोग को समझ में नहीं आता कि एक तो ये लोडिंग वाला पेज ख़त्म कब होगा और जो नया पेज हमारे सामने आएगा वो कैसा होगा, सुंदर होगा, सुनहरा होगा या फिर वही घिसा पिटा कुछ होगा। तो ऐसे सभी सिचुएशन में वो सभी लोग जिनके टारगेट हैं यूपीएससी 2023, मतलब वो अपने लाइफ के किसी भी स्टेज में हो सकते हैं, वो ग्रेजुएट हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, कोई बिगिनर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए एक चीज़ कॉमन है और वो चीज़ क्या है कि उन सब का टारगेट है यूपीएससी 2023। अब यहाँ पर आप लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा, थंबनेल में देखा होगा कि इनसेनली कंसिस्टेंट कैसे हो सकते हैं अपने यूपीएससी 2023 के लिए। यहाँ पर एक सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। देखो, बहुत सिंपल भाषा में अगर कोई समझाए कि हमें यूपीएससी 2023 कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए ऐसे 50-60 रास्ते होंगे हमारे सामने या और भी हो सकते हैं। उन सब रास्ते में सभी लोग आपको कुछ ना कुछ सजेशंस देंगे, उन सब की सुनते हुए कौन सा सही रास्ता है, कहाँ से कब टर्न लेना है, वो सारी चीज़ें अभी से आप तय करके उन पे सीधा सीधा चलते हो और फिर आप अपने गोल तक पहुँचते हो। मतलब बिना थके, बिना हारे हुए, बिना कभी नेगेटिव थॉट्स लिए हुए आप निरंतर प्रयास कर रहे हो, तो वो है आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। रेगुलरिटी किसी भी चीज़ में हो सकती है, मतलब कि आप रोज़ एक मूवी देख रहे हो तो भी आप रेगुलर हो, आप रोज़ 18 घंटे या फिर 12 घंटे अपने लाइफ के ऐसे ही वेस्ट कर देते हो तो भी आप रेगुलर हो। लेकिन कंसिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव नोशन के साथ आता है। इसमें आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होगे, मतलब कि आप रोज़ कम से कम नहीं तो 30 से 50 पेजेस ऑफ कंटेंट फाइनलाइज कर रहे होगे अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो ये कंसिस्टेंसी पाने के लिए हमारे पास ऐसे 4-5 मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिनको कि अगर हम करते हैं तो हम इस वाले कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। अगर टाइम टेबल नहीं है तो आपको ही नहीं समझ में आएगा कि भाई किस रास्ते पर हमें जाना है, कैसे हम उस चीज़ को पा रहे होंगे। तो एक टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सीधा डायरेक्शन है कौन सा। जैसे कि आपको इस पूरे जर्नी में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि अपनी अपनी राय बताएंगे, बहुत सारे टॉपर्स होंगे जो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे, बहुत सारे मेरे जैसे टीचर्स होंगे जो अपना ज्ञान बांटेंगे और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन इन सबको हटाते हुए आपको क्या करना है, आपको अपनी सुननी है, क्योंकि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है वो आपको पता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको अपने लिए सही रास्ता चुनना है और उसको लगातार चुनते रहना है, वो भी कंसिस्टेंसी का एक पार्ट है। फिर एक सिचुएशन आता है जहां पर हम लोग पढ़ाई तो अपनी स्टार्ट कर देते हैं, बट एट वेरी फ्रीक्वेंट मोमेंट्स हमारी वो जो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो हमारी रिदम है वो ब्रेक हो जाती है। हम या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या मोटिवेशन कम हो जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं वैसे, बट वो करना नहीं है हमें। तो प्रॉपर हमारे पास एक ऐसा मेमोरी फॉर्मेट होना चाहिए, डीप मेमोरी फॉर्मेट। वो हो सकता है कि किसी वीडियो लेक्चर के थ्रू हो जाए या फिर कोई भी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से हो जाए, या फिर जब भी हम नोट्स बना रहे हैं तो उसमें हमने कोई माइंड मैप के थ्रू नोट्स बना लिया। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है, तो उसमें ना आपको इंटरेस्ट क्रिएट होता है। जब मज़ा आता है ना किसी चीज़ के लिए तो हम उसको बार बार करते हैं, और यही तो करना है। यूपीएससी प्रिपरेशन को एक मज़ा बनाना है। आपको इस प्रिपरेशन में अगर मौज आने लगी ना, फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए आपको अपनी ये डीप मेमोरी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। इसके बाद हम सबको पता है कि भाई एक हमारे सामने, हमारे जेब में एक स्क्रीन पर बहुत बढ़िया साथी है जिसका नाम है इंटरनेट, जहाँ पर आप मुझे भी देख पा रहे होगे। तो इस इंटरनेट के ज़रिए ना बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मतलब आपको सबको पता होगा कि पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों हैं। तो आपको क्या करना है, इंटरनेट को जुडिशियसली यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए यूट्यूब की वीडियोस देख तो रहे हो या फिर किसी भी जगह की वीडियो या फिर कुछ भी पढ़ तो रहे हो, लेकिन आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट होकर कहीं और भग जा रहे हो और मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा आप उधर लगा रहे हो। तो इंटरनेट का जुडिशियस यूज़ करना अपने आप में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के बराबर होगा। एंड एट द सेम टाइम आपको जो यूपीएससी का चेंजिंग पैटर्न है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। कैसे ढालोगे? बहुत सिंपल सा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका एक सेट ऑफ पैटर्न बन जाएगा। अब आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि एक बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिया और मेरा काम यहाँ पर हो जाता है ख़त्म, तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो।
क्योंकि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जहां पर आपको लगातार इस पूरे जर्नी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिफर करते रहना है। जो मैं आपको बता रहा था ना कि डायरेक्शन चुनना पड़ता है, कि लोग सजेशंस बहुत सारे देते हैं, बट आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके हिसाब से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, वो सब कौन गाइड करेगा आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइड करेगा, आपको सही रास्ता चुनने में हेल्प करेगा। तो आप इन कुछ टेक्निक्स के थ्रू आप ये इनसेनली कंसिस्टेंट होने का दावा कर सकते हो या फिर इस मूवमेंट को अचीव कर सकते हो। बट फिलहाल देर आर मेनी सिचुएशंस जहां पर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं या फिर कहीं पर आप लैक करते हो। उन सभी सिचुएशंस में आपको एक सपोर्ट सिस्टम है OnlyIS की तरफ से जिसका नाम है प्रारंभ। प्रारंभ का एक बैच 20 जून से स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपको पूरा प्रॉपर फुल फाउंडेशन कोर्स, जिसको आप बोल सकते हो, आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन का वन स्टॉप सोल्यूशन, जहां पर आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस और इसके साथ साथ इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी रिक्विजिट मटेरियल्स होते हैं वो सब कुछ मिलते हैं। अब मटेरियल्स में क्या क्या आ सकता है? नंबर 1 सबसे पहला हो सकता है कि आपके पास पढ़ने के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, तो कंसिस्टेंट कैसे रहोगे? तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक प्रॉपर शेड्यूल। इस शेड्यूल के बेसिस पर आप लोग वीकली आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। वीकेंड्स में आपको प्रॉपर टेस्ट के थ्रू आप इसको चेक भी कर पाओगे कि जो मेरा कंसिस्टेंसी रहा है या फिर जो मेरी मेमोरी पावर रही है, जितना मैंने आज तक सीखा है, क्या मैं उसको अप्लाई करने में भी सक्षम हूँ या नहीं। तो प्रीलिम्स और मेंस के दोनों पर्टिकुलर पोर्शन को जब आप वीकली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो एमसीक्यूज और मेंस क्वेश्चंस के थ्रू, तो आपका प्रैक्टिस फ्रॉम द डे 1 होता है और आप किसी न किसी चीज़ के लिए आंसरेबल होते हो। खुद के लिए ही होते हो कि एक हफ्ते बाद अपने आप को क्या शक्ल दिखाओगे कि प्रीलिम्स के 50 क्वेश्चन लगाए और उसमें से 5 सही हुए। ऐसा तो आप लोग खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए क्या करोगे, आप लोग हर बार मेहनत करोगे, रोज के रोज मेहनत करोगे। जो टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं शेड्यूल में, आप उसको फॉलो करोगे। सबसे पहला कंपोनेंट है प्रिपरेशन का कि एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए और उस पर आपको स्टिक करके चलना है। और दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या था? रिविजन का। तो हर वीक में आपका रिविजन चल रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे समय आएंगे जहां पर आपका एक बड़े पोर्शन का रिवीजन भी होगा। जैसे कोई सब्जेक्ट एंड होता है, उस केस में एक वापस से टेस्ट हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट जो इस प्रिपरेशन का आता है वो आता है कि समझ में कैसे आएगा, इतना सारा सिलेबस दिया हुआ है यूपीएससी ने, तो समझ में कैसे आएगा? उसके लिए वीडियो लेक्चर्स हैं, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, मोर देन 1000 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाली है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल से। और शायद इसीलिए हमने इसको 1000 घंटों से ज़्यादा का कोर्स बनाया है, क्योंकि अगर हम इस बेसिक लेवल को छोड़ देंगे ना, तब तो फिर तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना। फिर तो आप लोग वैसे भी नहीं समझ पा रहे हो, और हम अगर बेसिक नहीं कवर कर रहे हैं तो फिर उस चीज़ को समझाना हमारे लिए भी उतना अच्छा नहीं है ना, आपके लिए अच्छा है। तो हमने क्या किया है, बहुत बेसिक लेवल से उन चीज़ों को उठाने की कोशिश की है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पढ़ लिया, वीडियो लेक्चर्स देख के समझ भी लिया, लेकिन उसके बाद रिवीजन के टाइम पर पढ़ेंगे कहाँ से? इसके अंदर वो भी सॉल्यूशन है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि चलो पढ़ लिया, समझ लिया, रिवीजन भी कर लिया, वीकली प्रैक्टिस भी कर लिया, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे बैठेंगे और उसके लिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे? रोल आता है टेस्ट सीरीज़ का। टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर खूब सारे टेस्ट हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हैं। उन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और आपके दिमाग में जितने क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन कि इस कोर्स में क्या प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी है क्या? बिल्कुल। और प्रारंभ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। देखते हैं क्या कितने आवर्स ऑफ लेक्चर्स यहाँ पर हम एक दिन में देख रहे होंगे। इसके बाद हम पूरे ओवरऑल कितने आवर्स ऑफ क्लासेस को देख रहे हैं प्रारंभ के अंदर में। क्या इस कोर्स में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी के एस्पेक्ट कवर होते हैं, या फिर इस कोर्स की वैलिडिटी क्या होने जा रही है यूपीएससी 2023 के लिए? क्या ये कोर्स हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अवेलेबल है क्या? और इस पूरे प्रोग्राम में आंसर राइटिंग की क्या बातें की गई हैं, कैसे हम कर रहे होंगे? यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या हमें प्रारंभ ज्वाइन करना चाहिए क्या? और ये क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कवर करता है? या फिर इसमें हम ये देख लें कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऑलरेडी OnlyIS का पेड मेंबरशिप कोर्स कोई भी लेके रखता है तो उसके लिए कोई डिस्काउंट का प्रोविज़न है क्या? और साथ ही साथ कि क्या यहाँ पर रेगुलर क्लासेस जो हो रही हैं इनकी कोई फिक्स टाइमिंग है या फिर हम इनको कभी भी देख सकते हैं? क्वेरीज कैसे रिजॉल्व होंगी लेक्चर में देखते हुए?
और मेंटोर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं क्या हम? इन सब चीज़ों के लिए ऑनली आईएएस का हैंड होल्डिंग प्रोग्राम 2023 के लिए है और इन सब पर हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आपके रिजॉल्व हो जाएं। आशा करते हैं कि इसके बाद भी आपके क्वेश्चंस अगर कभी बच भी गए गलती से तो आप उनको हमें मेल और कॉल करके बता सकते हो। तो फिलहाल इस कोर्स में कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एनसीईआरटी का एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। आधी प्रॉब्लम क्यों बोल रहा हूँ? हमेशा आपने पढ़ा होगा कि 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है और उसमें आपको बहुत बेसिक नॉलेज मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं यूपीएससी में। उन सभी सिचुएशंस में ये एनसीईआरटी का एक बेसिक कोर्स आपको मिल जाता है, जहाँ पर आपको एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर 12 तक की मोर देन 40+ बुक्स हैं, उन सब के वीडियो लेक्चर्स और साथ ही साथ उन सब के बुक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने बेसिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एट द सेम टाइम जो मैं आपके सोर्सेज के बारे में बता रहा था कि आपको और क्या मिलेगा, पढ़ोगे कहाँ से? तो पढ़ोगे यहाँ से पढ़ सकते हो, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये प्रॉपर बुक लिस्ट है प्रारंभ की, जिसमें जो आपको इस प्रारंभ के अंडर में ही मिलने वाला होगा और हिंदी मीडियम के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी सिमिलर अमाउंट में ऐसी बुक्स मिलने वाली है। तो क्या ये बैच हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है क्या? देखो, जो हमारा एडिटोरियल का और प्रीलिम बूस्टर का डिस्कशन होता है ना, उसी के बेसिस पर हम पढ़ाते हैं यहाँ पर। तो स्लाइड्स वगैरह तो देखो इंग्लिश में ही होएगी, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा कि ये वाले सोर्सेस या फिर जो भी उसके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनको थोड़ा सा रेफर करें। क्लासेस के लैंग्वेज कुछ ऐसे ही होने वाले हैं जैसा कि मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो इंग्लिश और हिंदी का मिक्स होने वाला है, स्लाइड्स इंग्लिश में होंगी और उनको कंपेंसेट कर पाओगे आप ऐसे बुक्स के थ्रू। तो इस तरीके से हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये कोर्स मोर और लेस है। इसके बाद एक स्टेज आता है जहाँ पर हमें अपने बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ साथ, मतलब अपने एनसीईआरटी के साथ साथ थोड़े और चीज़ों को मजबूत करना है जो कि हमारे प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उनको हम देते हैं कोर जिसको बोलते हैं ना, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर पिलर्स, जहाँ पर आप अपनी पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन की इमारत खड़ी करोगे। तो इसमें आपके जो बेसिक 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उनको इस हिसाब से हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए साइमल्टेनियसली खत्म हो जाए। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको एडवांस सेक्शन में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि स्पेसिफिकली मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स के लिए हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, एथिक्स, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि आप एडवांस सेक्शन में कवर कर रहे होंगे। अब इसके बाद कुछ मार्क्स बूस्टर टॉपिक आते हैं जो कि यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से काउंट होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। इसके अलावा एक बहुत मेजर मुद्दा जो बहुत सारे लोगों के इस जर्नी को रोकता है, उसका नाम है सीसेट। तो यहाँ पर आपको सीसेट के बाद फुल कवरेज मिलता है, मतलब कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या फिर मैथ्स वाले सेक्शन का रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला सेक्शन हो, उन सब का यहाँ पर आपको एक क्रक्स मिल जाता है, अच्छे खासे लेक्चर्स मिल जाते हैं, जिससे कि सीसेट वाला डर भी आपका निकल जाएगा। तो ओवरऑल मैंने बताया कि आपका जो भी प्रीलिम्स और मेंस का फंडा है वो तो क्लियर हो ही गया। एनालिसिस करने के साथ साथ हर टीचर इस बात पर स्पेशल एम्फेसाइज करता है कि वो अपने सब्जेक्ट में आपके लिए अलग से आंसर राइटिंग की क्लासेस या तो ले ले, साथ के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करा दे, और अगर ज़रूरत पड़े तो अलग से भी स्पेशल आंसर राइटिंग की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। इसमें आपके लिए अलग से ये है एसे राइटिंग की क्लासेस और आंसर राइटिंग की क्लासेस, जिसमें जैसे एसे राइटिंग में आप समझते हो कि फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ एसे को कैसे लिखा जाए, यूपीएससी आजकल बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, उन सबका सोल्यूशन आपको इसमें मिलने जा रहा है। तो ओवरऑल आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों बहुत अच्छे से कवर है। फिर बात आती है टेस्ट सीरीज़ की। टेस्ट सीरीज़ में 2 कंपोनेंट्स हैं, प्रीलिम्स का कंपोनेंट है और मेंस का कंपोनेंट है। प्रीलिम्स में आपको वीकेंड टेस्ट तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ जो सब्जेक्ट का कंप्लीशन जैसे जैसे होता रहेगा, मान लो पॉलिटी खत्म हो गया तो पॉलिटी का एक फुल फ्लेजेड टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट और 5 सीसेट के फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे। जब आप सीसेट की क्लासेस कर रहे होगे ना, तो हर संडे आपकी जो सीसेट की क्लासेस होंगी उसी टाइम पर आपको एक हैंड आउट भी दे दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग उसी चीज़ को वापस से सॉल्व करके सही तरीके से पढ़ सकते हो। एडिशनली आपको लास्ट में 5 सीसेट के फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे। मेंस में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि इवैल्यूएशन के बिना हैं, जिसमें हम आपको मॉडल आंसर्स दे देंगे और आपको सिखाएंगे कि सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करते हैं।
दूसरा कुछ ऐसा पोर्शन है जहां पर इवैल्यूएशन के साथ आपको कॉपीज मिलेंगी। तो जो विदाउट इवैल्यूएशन है वो तो वीकेंड टेस्ट में आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगी हर वीकेंड, बट वंस वी फिनिश आवर सिलेबस उसके बाद आपको ये 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलते हैं 6 एसए के। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही रिगरस टेस्ट सीरीज इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आपको इसके अलावा फिर कुछ और ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटरव्यू की बात आती है, इंटरव्यू और डैफ में पर्सनालिटी टेस्ट गाइडेंस में आपका डैफ फिलिंग से रिलेटेड हो, या फिर आपको लोकल मेंटरशिप से डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन करना हो, या फिर मॉक इंटरव्यूज़ देने हो ऑफलाइन ऑनलाइन, उन सब सिचुएशंस में ऑनलाइन आपका साथ देगा इंटरव्यू के लिए भी। तो ओवरऑल यूपीएससी का लास्ट लिस्ट में नाम आने तक जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है वो सभी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब वापस से हम चलते हैं उन क्वेश्चंस के तरफ जहां पर हम आपको ये डिस्कस करके देख रहे थे कि हाँ आपके सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं कि रेगुलर बेसिस पर हम लोग इसमें कुछ आपको लगभग 1 हफ्ते का शेड्यूल दे देते हैं। मतलब वंस इट इज़ मंडे आपको अपने डैशबोर्ड पर 1 हफ्ते के सारे लेक्चर्स ओपन होते हुए मिल जाते हैं। अब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उनको कभी भी देख सकते हो। ये इसका फ़ायदा कैसे होगा कि आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे, आप हो सकता है वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है आपके घर में कुछ और भी काम हो, लेकिन आप रात में बैठ के पढ़ना चाहते हो, सुबह उठ के पढ़ना चाहते हो, दोपहर में पढ़ना चाहते हो, इट्स ऑल अपॉन यू कि आप उसको कब कैसे कवर करते हो। और हमने इस हिसाब से ही कवर किया है कि एक दिन में अगर आप 2.5-3 घंटे के लेक्चर्स भी देखते हो तो भी आप अपने पूरे सिलेबस को 1 वीक में बहुत ईजिली कॉप अप कर सकते होगे। तो इसीलिए उतना टेंशन नहीं लेना है और इन सभी चीज़ों को बहुत रिलीजियसली फॉलो करना है। एक ऐसा शेड्यूल है ये जहाँ पर आपके सभी प्रॉब्लम्स का निवारण एक जगह पर मिल जाएगा। तो अब एक एक करके डाउट्स ले लेते हैं हम। सबसे पहले, क्या इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज है? तो हम क्या बोलेंगे? एक बड़ा सा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में क्या स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं? क्या बोलेंगे? एक बड़ा सा यस। इसके बाद कितने घंटे के क्लासेस होंगे डेली बेसिस पर? मैंने बता दिया 2 से 3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे बोल दो। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे? लगभग 1000+ आवर्स हैं जहां पर आपको प्रीलिम्स मेंस सभी चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी। क्या इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सभी के एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं? बिल्कुल। क्या होगा? बड़ा सा यस। फिर इसके बाद इस कोर्स की वैलिडिटी क्या है? ये नहीं बताया मैंने आपको। ये है आपके मेंस एग्जामिनेशन 2023 तक की वैलिडिटी। तो अप्रॉक्सीमेटली शायद नेक्स्ट ईयर सितंबर में ही पेपर होगा और सितंबर 2023 आप इसकी वैलिडिटी ले सकते हो। इसके बाद इस प्रोग्राम में हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या प्रावधान है वो भी मैंने बता दिया। इसके बाद क्या ये प्रोग्राम में आंसर राइटिंग की क्लासेस होंगी? क्या बोलेंगे हम? बड़ा सा यस। इसके बाद यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्या? मैं बोलूँगा बड़ा सा यस, और आपको भी साथ में क्या बोलना है? यही बोलना है। वैसे तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं, बट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट इन डायरेक्टिंग योरसेल्फ कि आप किस दिशा में जाना चाहते हो, टाइम कितने कहाँ पर लगाने हैं, उन सब के बारे में बहुत सहूलियत मिल जाएगी। चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस से भी और रिविजन पर्पस से भी और ओवरऑल प्रिपरेशन बेसिस पर भी। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं क्या इसमें? यहाँ पर आएगा नो। क्यों? अब बोलोगे सर बड़ा सा नो क्यों नहीं बोला? नहीं, बड़ा सा नो कर लो, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि ऑप्शनल सब्जेक्ट इतने सारे हैं ना कि एक तो हम सारे कवर नहीं कर सकते और सबका अलग अलग डोमेन है, 30+ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, तो उसको इसमें इंक्लूड करेंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो इसीलिए उनके अलग से सिस्टम्स हैं, आप उनको, उन कोर्सेज को, उन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें कवर नहीं है। इसके बाद क्या इसमें डिस्काउंट के प्रोविजंस हैं क्या? इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है? info@onlyis.com इस पे एक मेल कर देना है हमें, ठीक है। और जैसे ही आप मेल करते हो हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे कोई कूपन कोड, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इसके साथ अपनी एक फ़ी रिसीट शेयर की होगी, हमें कब ज्वाइन किया है उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी, या फिर कोई स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है ना पेमेंट का तो वो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। टाइमिंग क्या होगी मैंने बता दिया, कभी भी देख सकते हो, पूरा फ्लेक्सिबल है भाई ये बैच, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। क्वेरीज कैसे रिजॉल्व होंगी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, एक तो डिस्कशन का पेज होता है, तो डिस्कशन का पेज हर वीडियो के नीचे मिल जाता है, हर टेस्ट के नीचे मिल जाता है। तो आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप उसको जब चाहे तब 24/7 चाहे जब पूछ सकते हो। हमारी जो
डाउट सॉल्विंग टीम होगी, वो आपको रिप्लाई करेगी, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको एक हर वीकेंड में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस। एक चीज़ आपने यहाँ पर मिस की होगी शायद कि क्या ये बैच करंट अफेयर्स भी कवर करता है? आंसर क्या होगा? बड़ा सा यस। क्यों? क्योंकि हम इसमें ना वीकेंड्स में आपको पूरे वीक का करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। उसी टाइम पर आपके डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी लगा देते हैं कि पूरे हफ्ते भर में आपकी जो भी डाउट्स रहे हों उनको आप टीचर के साथ लाइव इंटरेक्ट करते हुए पढ़ सको। तो एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो दूसरे तरफ आपको टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन भी दिया गया है। तो एक हाइब्रिड मॉडल है जहां पर आपको आइसोलेशन फील नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों के साथ आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो हमेशा हमेशा। इसके बाद क्या मेंटोर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं क्या? देखो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ अपने क्लासिफिकेशंस करने पड़ेंगे। अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी छोटे मोटे डाउट्स हैं फिर तो आप उस वीडियो के नीचे तुरंत ही पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, वो जो प्रॉपर डिस्कशन पेज है। अगर कुछ बड़ी समस्या है जैसे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ज्योग्राफी कैसे हैंडल किया जाए, या फिर ज्योग्राफी इतना ज़्यादा टेक्निकल है ना कि उसका अप्रोच मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या फिर फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आपको एक प्रॉपर बड़े मेंटोर या फिर कोई अच्छे लोगों की सलाह चाहिए जो आपको एक सही रास्ता दिखा सकें, उन सभी चीज़ों के लिए आपको एक मेल आईडी इसके अंदर ही प्रोवाइड की जाती है। आप उस मेल पर हमें एक सिंपल सा मेल करते हो अपने प्रॉब्लम के साथ, जो भी रेस्पेक्टिव मेंटोर उस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल होंगे वो आपको खुद ही कॉल बैक कर लेते हैं विद इन 1 और 2 डेज़। तो ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बस इतनी ही चीज़ें थी। अब फाइनली आपके मन में एक सवाल आता है और वो आता है कि इस पूरे प्रोग्राम का हमारा कॉस्ट कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर वो कोई बड़ी कोचिंग जैसे 1.5 लाख 2 लाख फीस स्ट्रक्चर हम आपको नहीं दिखा रहे होंगे, हम सिंपली आपको दिखा रहे हैं ये प्राइस ऑफ द प्रोग्राम इज़ 50,000 फॉर 1 ईयर प्लस 18% टैक्स, और 2 साल के लिए अगर आप लेते हो तो सिंपली आप इसमें 10,000 ऐड कर दो। तो दिस इज़ फॉर 2023 स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ फॉर 2024 टारगेटिंग स्टूडेंट्स। तो इन दोनों में से आप कोई भी बेनिफिट्स को ले सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपके लिए डिस्कस करना चाहता था वो एक्स्ट्रा फीचर्स थे जो कि मैं आपको बताना भूल गया। डाउट सेशन होते हैं वीकली, लाइव डाउट सेशन बता दिया मैंने। यूपीएससी मित्रा आपको मिल जाते हैं, मेंटोर से डायरेक्ट बात हो सकती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाती है साथ के साथ में। तो पूरा एक कंप्लीट पैकेज जिस डायरेक्शन में आपको जाना है वो सब कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आता है तो आप सिंपली हमें कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे, या फिर आप हमें डायरेक्टली मेल करें info@onlyis.com पे। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अगर यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड भी आपको कोई भी समस्या आती है, इवन इन जनरल बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्रारंभ बैच, बट यूं ही अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो भी आप इन हेल्पलाइन नंबर या फिर मेल को यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, for your presence. Have a nice day.